अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 7.1 स्टार्ट की हुई थी। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। उसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6। ए पॉइंट हमें दिया गया, √3 - 1। बी हमें दिया गया 0 to। सी हमें दिया गया है H-2। आर इज द वर्टिसिस। वर्टिसिस क्या होते हैं, कोने। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का होता है। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए ये आपका काम नहीं है, अगर ये हम बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है समझने के लिए। तो इसमें हमारे पास इसे हम कह देते हैं कि जो ए ये है, बी हमारे पास ये, और सी ये। उन्होंने कहा कि फाइंड क्या करना आपने, फाइंड द हाइट। हमने उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। एज हमने क्या करना है, उसका निकालना है। हमें ए भी दिया गया, बी भी दिया गया, सी भी दिया गया। वही पिछला फार्मूला अप्लाई करें। पहले हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस मालूम करना है ए बी का, तो वही फार्मूला जो हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, x2 - x1। अब हमारे पास x2 क्या है, 0 है, माइनस आ गया। और x1 हमारे पास क्या है, √3 है, उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, प्लस। फिर हमारे पास y2 - y1, वही फार्मूला। अब y2 हमारे पास क्या है, 2 है, और माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है, -1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम हल कर लेते। ए बी हमारा वैसे का वैसे, ये ख़त्म हो गया, 3 निकला है, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। और ये -1 था तो ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 3 और ये आ गया 9। इनको जमा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि ये हमने पीछे डिस्टेंस मालूम करना सीख चुके हैं। बस वैल्यू पुट करते जाए और आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। बी सी फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला x2 - x1 प्लस उनका होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें आए हैं तो हमारे पास इसमें x2 क्या है, h है, माइनस फार्मूले का, और हमारे पास x2 क्या है, 0, उसकी पावर क्या आ गई, 2। यहाँ पर अलामत आती है प्लस की। फिर हमारे पास y2 क्या है, -2, माइनस आ गया, और y1 हमारे पास क्या है, वो है 2, और उनकी पावर क्या आ गई, 2। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास h का स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 16 का 16 आ गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो उसका क्या आएगा, 16। इस तरह हमारे पास ये भी हो गया। आगे हमने क्या मालूम करना है, ए सी फाइंड कर लें। ए सी का डिस्टेंस हमारे पास ए ये है और सी ये है। वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी के हमारे पास सी ये है और ए ये है। x2 क्या होगा, h होगा हमारे पास -2 फार्मूले का, और ए का हमारे पास क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या है, -2 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है, -1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि अभी हमारे पास आ जाएगा h+1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर इधर हमारे पास प्लस ये आ गया -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर। मज़ीद इसको किया तो ये फार्मूला हम इधर ओपन करते, ये वैसे का वैसे आ गया। इस फार्मूले को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया, एक अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी।
तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। इसमें हमारे पास x2 था h1 और x1 था √3। x1 हमारे पास क्या है, √3 है। x1 हमारे पास है √3 का होल स्क्वायर, अंडर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। और ये वैसे का वैसे 1 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, फार्मूले को ओपन करते हैं। हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे कह दें ए और इसे कह लें बी। फार्मूला ओपन कर दें। जजर के अंदर हमारे पास क्या आएगा, h का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू h है, सेकंड वैल्यू √3 है प्लस √3 का स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास +1 आ गया, ये वाला +1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम क्या कर लेते, थोड़ा सा मुख्तसर कर लें। x स्क्वायर आ गया -2h √3 आ गया, और ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 + 1 आ गया। ये मज़ीद है हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर -2h √3 + 4 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला वही BC का स्क्वायर, फिर हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा BC। ये जो थी हमारे पास, ये बड़ी वैल्यू थी इसलिए हमने इसको लिखा। BC हमारे पास क्या है, √h का स्क्वायर प्लस 16, तो उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। AB का हमारे पास आंसर क्या आया, ये है √12, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया प्लस AC का आंसर हमने ये निकाला है, तो ये लिख देते हैं h स्क्वायर -2h √3 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये उसके साथ कैंसिल आउट हो गया, h का स्क्वायर प्लस 16, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 12 वैसे ही आ गया। ये भी इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। h स्क्वायर -2h √3 + 4 आ गया। हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको उठा के क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये h इधर प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि h स्क्वायर -h स्क्वायर, ये यानी कि +16 वैसे का वैसे आ गया। और ये हमारे पास ये प्लस था, उधर जा क्या हो गया, -4 हो गया। तरतीब से लिख रहे, -2h √3, इधर माइनस था, उधर जा क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। या आप इसको क्या कर लें, बराबर ही अभी इधर ही रहने दें, इसको बराबर रखें। ये h a से कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 4 गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 12। फिर हमारे पास इसका क्या बचा, ये वैसे का वैसे -2h √3 आ गया। अब क्या करें, हम इसको बराबर कर देते हैं 0 के, यानी कि 12 माइनस प्लस हो जाएगा 2h √3 = 0। अब हमने ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, माइनस हो रही है, उधर इधर प्लस हो रही है, उधर जा क्या हो जाएगी, -12 आ जाएगा। माइनस ये 16 था, ये -12 हमारे पास किधर गया, यहाँ से मिस्टेक होगी, ये 12 भी आया था हमारे पास। हमारे पास तरतीब देते h स्क्वायर प्लस 16, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर जाके माइनस = 0। ये h से गया, स्क्वायर से गया, ये 16, ये माइनस और ये माइनस 16 ये भी हमारे पास क्या हो गए, ख़त्म हो गया। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, 2h √3 = 0। हमने h फाइंड करना है, h इधर ही रहने दें,
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी रकम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हमने उसकी हाइट फाइंड करनी थी तो उसकी हाइट क्या निकली है, 0 आई। इस तरह हम अगला सवाल करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही आसान है, छोटा सा है बट समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, फाइंड एच। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एच। हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। सच डैट द पॉइंट हमें दिए गए हैं। करेक्ट, सच डैट ए बराबर है हमारे पास 1 एच, बी हमारे पास है 3 2 और एच हमारे पास है, सी हमारे पास है h-2। ये हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं तीनों। उसी तरह हमने जिस तरह वो क्या कह रहे हैं, फाइंड क्या करना है इसका, कह रहे सच डैट द कुलीनियर। कुलीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट में हो, मिड पॉइंट हमने इनका क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, इसे कह दिया हमने मिसाल के तौर पर ए, इस पॉइंट को हमने कह दिया बी और इसे कह दिया सी, या इसे कह दे यहाँ से कह दे यहाँ तक का हमारे पास क्या है, बी है, इसे कह रहे हैं बी। और मिड पॉइंट हमारे पास एम, वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है ना, मिड वाला दरमियानी रास्ता हमने वो फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम करना सीख चुके, कह रहे हैं लेट बी इज़ द मिडल ऑफ द ए एंड सी, यानी कि इस या ए और सी। सो डैट हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, बी हमारे पास है बी 3-2 का और ए सी का सब मिडल है, बराबर उसे कह दिया हमने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी और आंसर आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि हमारे पास b बराबर, ये वाला तो वैसे का वैसे आ गया ना, ये क्योंकि मिड पॉइंट है उनका, ये ऐसे कर दें यार, इसे b कह दें और इसे c कह दें। अब a और c है, a और c ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। मिड पॉइंट के लिए x1 हमारे पास क्या है, -1 प्लस x2 हमारे पास क्या है, h है डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास y1 क्या है, हमारे पास h है और y2 हमारे पास क्या है, -2 है डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमने नीचे वाली वैल्यू लेना है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए और सी। सी हमारे पास था, सी सवाल गलत लिखा गया, 7 और 3, 7 और 3 है और बी का हमारे पास 3 2 है, सही है। और इसका क्या है, -1 एच है, ये चीज़ है हमारे पास, ये नहीं है। -1 और एच। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये x1 क्या -1 है, x2 हमारे पास क्या है 7 है, इसी तरह हमारे पास y1 क्या है h है और y2 हमारे पास क्या है 3 है। इसको क्या किया हमने, हल किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। और ये वैसे दूसरा हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और ये भी हमारा वैसे का वैसे साथ चलता गया। अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद सॉल्व कर देंगे, कह देंगे कंपेयरिंग, कंपेयर कर देंगे, बराबर है ना, तो कंपेयरिंग, कम COMPAIRNG, कंपेयरिंग बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और ये वाला जो होगा 2 के बराबर आ जाएगा, 2 बराबर है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
यानी कि 4 इज इक्वल टू एच प्लस 3। एच इधर ही रह गया, ये इधर प्लस था, उधर जा क्या हो गया माइनस, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया। मिड पॉइंट इनका फासला क्या हमारे पास 1 है। इसी तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर क्या करना है, अब 8 करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा देख ले। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमने क्या दिया कि ए और सी ये है और मिड पॉइंट क्या है, बी है। बी बराबर है इन दोनों के, इनका हम क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट फाइंड किया तो हमारे पास एक्स वाले का ये आ गया और वाई वाले का ये आ गया। कंपेयर कर लेंगे, 3 3 के बराबर आ जाएगा, 2 इसके बराबर आ जाएगा, 3 3 के बराबर वो तो गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स ए हमें दिया गया, ए हमें दिया गया है -5 और -2। फिर हमारे पास बी हमें दिया गया है 5 - 4, बी हमें दिया गया 5 - 4 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये डायमीटर होता है इसका, मेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला उसका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। इसे हमने कह दिया ए, इसे हमने कह दिया बी और मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट इसे कह दिया हमने एम। ये वैसे डायग्राम है आपको समझाने के लिए, उन्होंने कहा कि डायामीटर, ये डायामीटर होता है ए सेंटर पॉइंट से लेकर कोने तक का, ये डायामीटर है उसका, और पॉइंट हमें 2 दिए गए हैं और सेंटर को हम क्या कह देते हैं, मिड पॉइंट। इस तरह हमने इन दोनों को क्या कर लेना, मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। हम कहते हैं मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या, एम बराबर होता है एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूले के अंदर क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x1 हमारे पास क्या है -5 और x2 हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 0, y1 हमारे पास क्या है -2 और y2 क्या हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमारे पास क्या आ गया -6 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो गया 0 और ये हो गया -3। इस तरह हमारे पास क्या आ गई, ये मिड पॉइंट इनके आ गए। अब कह रहे हैं कि इनको करना क्या, 4 आगे भी कुछ पूछा उन्होंने, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका हमने रेडियस फाइंड करना। मिड पॉइंट तो हमने निकाल लिया, तो हम रेडियस 4RADIUS रेडियस ए से बी तक का फाइंड मालूम करना। ए क्या हमारे पास -5 - 2 और हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, एम हमने क्या निकाला, ये एम आया, तो इसको कह देते एम हमारे पास है 0 - 3, 0 - 3 आ गया। अब क्या करते भाई, ए एम का हम ले लेते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, रेडियस यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला, तो इसको करते हैं रिमूव और इसको करते हैं सॉल्व। जैसे कि हमारे पास वही हम क्या करेंगे, ए एम का डिस्टेंस लेते हैं, वही फार्मूला x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास x2 हमारे पास क्या इधर है -2 माइनस फार्मूले का आ गया, x1 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास 0, x1 हमारे पास क्या है -5 और उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। फिर प्लस y2 हमारे पास क्या है -3 और y1 हमारे पास क्या है -2, ये वाला माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर आ गया। फिर इसको हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, इसका क्या आ जाएगा 25 और इसका माइनस प्लस आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 26 आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं 26, यही हमने इसका क्या करना था, अंडर रूट, ये मज़ीद
अगर नहीं होता तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। रेडियस हमारे पास इसका आ गया। डिस्टेंस ही, डिस्टेंस का मतलब फासला और रेडियस का मतलब भी मेन पॉइंट से यहाँ तक का फासला क्या हमारे पास √26, जितना ये आया उतना ही ये आना, क्योंकि वो बराबर फासले पर है। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। वो थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा उसको गौर से देखिएगा। वैसे है बड़ा सिंपल, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 हो जाना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, कह रहे हैं कि फाइंड एच। हमने इसमें भी क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी। कह रहे फाइंड एच सच डैट द पॉइंट, पॉइंट हमें दिए गए हैं, ए पॉइंट हमें दिया गया है एच और 1, फिर हमें बी पॉइंट दिया गया 2 7, बी पॉइंट हमें दिया गया 2 7, एंड सी हमें दिया गया है -6 -7, सी हमें दिया गया -6 -7। फिर क्या कह रहे हैं, आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस वही कोने, आ राइट एंगल ट्राई, आ राइट ट्रायंगल विद द राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। उन्होंने ये बता दिया कि जो उसका एंगल ए है ना, वो वर्टेक्स राइट एंगल के ऊपर है, यानी कि 90 के डिग्री के ऊपर क्या आएगा, ए, इसे कह देंगे बी और इसे कह देते हैं सी। तो अब इसको क्या करना, हमने सॉल्व कर देना है। हमारे पास वही फार्मूला, पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर बी सी फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी फाइंड करने का वही फार्मूला, डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ए बी फाइंड कर रहे हैं तो x2 -x1 हमारे पास क्या एच है, प्लस वाई हमारे पास क्या, y2 हमारे पास क्या 7 -1, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, इसके नीचे आ गए, ये फार्मूला ओपन कर लो, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया, प्लस इसका क्या आ गया 6 का होल स्क्वायर आ गया। इसको मज़ीद हम क्या कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। ये 4 आ गया, ये -4 एच आ गया, ये एच स्क्वायर आ गया, प्लस 36 आ गया। तो इसको तरतीब दे लें, लिख लें एक्स स्क्वायर -4x, ये 36, ये 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ए बी तो फाइंड हो गया। फिर हमने आगे इसका क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी फाइंड करने के बी और सी, तो वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बी और सी, बी ये और सी ये है। उसका x2 हमारे पास क्या है -6 और x1 हमारे पास क्या है 2 है, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है -7 और y1 भी क्या है हमारे पास -7, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। -8 का होल स्क्वायर हो गया और ये -14 का स्क्वायर हो गया। इसका क्या आ गया हमारे पास 16, इसका आ गया हमारे पास 64 और इसका हमारे पास क्या आ गया 14 का क्या होता है 196, 14 का हमारे पास क्या होता है 196 होता है। इनको हमने क्या कर लेना है, जमा कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 260 आ गया। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। वही डिस्टेंस फार्मूला, ए और सी ये है, ए वो है, x2 हमारे पास क्या है -6 और x1 हमारे पास क्या है h, उसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है -7 और y1 हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये फिर वही फार्मूला बन गया। फार्मूले को ओपन कर लें, तो माइनस को यहाँ से क्या कर ले, कॉमन निकाल ले, तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। ये देखें ना, माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, माइनस की कहानी ख़त्म वैसे ही हो जाएगी। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर -8 का। तो इसको हल कर लें, ये माइनस तो वैसे गया, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और प्लस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 64 आ गया। फिर इसको हम कर लेते हैं, ये 36 है, पहले आप लिख ले h वाला h स्क्वायर -12h
और इसको जमा किया तो हमारे 70 और क्या आ गया 100 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए सी की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है भाई, फार्मूला अप्लाई करना है बी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ये है बी सी वितर का स्क्वायर जो हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके मुताबिक हमने क्या करना है इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। पाइथागोरस क्या था, यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास बी सी की हमने वैल्यू क्या निकाली है, बी सी हमारे पास है 260, इन्हें पहले वो लिख ले बी सी का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होता है ए सी का स्क्वायर फिर हमारे पास प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास क्या है 260 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए सी हमारे पास क्या है, ये ए सी का है, हमारे पास ए सी है एच स्क्वायर माइनस 12 एच प्लस 100 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ए बी की वैल्यू थी हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारे पास थी एच माइनस, इसको रिमूव कर लें ज़रा, एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 40 का स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो 260 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर माइनस 12 एच प्लस 100 प्लस ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 40 आ गया। पहले इसको मज़ीद मुख्तसर कर ले, फिर उसको उठा के उधर ले जाएंगे। 260 ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 2 एच स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, फिर एच आ गया और ये भी एच आ गया, माइनस माइनस रकमे जमा अलामत माइनस की, ये 100 है और ये 40 है, कितना हो गया 140 हो गया। इनको अब हमने क्या करना है बराबर कर देना है ज़ीरो के, आके क्या ले जाएं दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8h, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये माइनस नहीं है ये प्लस है हमारे पास, तो इधर हमारे पास क्या आएगा ये प्लस था, तो हमारे पास ये 12 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आएगा। 2h स्क्वायर इसको उठा के क्या ले जाए, अब एच वाली एक साइड पे रहने दे 260, ये इधर प्लस इधर माइनस 2h स्क्वायर प्लस 8h आ गया, 260 में से गया तो क्या बचेगा 120, 2h स्क्वायर प्लस 8h, तो ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या कर ले इसकी, हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइज इसको कर लेते हैं, तजज़ी करते हैं इसकी। तो तजज़ी करने के लिए पहले देख ले इसमें से कोई कॉमन आता है तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये जो 2 था 0 के आके ऊपर डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये 0 हो गया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 60 आया। 60 को ऐसे 2 अल्फाज में तोड़ना है, उनको प्लस माइनस करें तो 40 और 4 आए और ज़रब करें तो 60 आ जाए, 230 215 3551। तो इसका कोई ऐसा जोड़ा बनाएं कि उनको प्लस माइनस करें, ये देखें 2 को 3 से देंगे तो 6 आ जाएगा, 5 को 2 से देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इनमें से कॉमन क्या आया, h कॉमन आया, क्या बचा h प्लस 10, इसमें से कॉमन क्या है माइनस 6, क्या बचा h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस हो रहा उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके हो जाएगा माइनस।
तो हमारे पास जो आ गया इसका हाइट आई, एक हमारे पास -10 है और दूसरा हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास इस तरह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको 7.1 की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ना आप, ताकि मेरा हौसला बढ़े, ताकि मैं मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।